और दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 5 मई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर की रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड महाराष्ट्र जीन बैंक प्रोजेक्ट। तो महाराष्ट्र से आप समझ गए होंगे, महाराष्ट्र में ये कार्यक्रम हुआ है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट बीट वेस्ट बंगाल टू लिफ्ट देयर 7th संतोष ट्रॉफी टाइटल। तो संतोष ट्रॉफी आपको पता होगा, फुटबॉल की एक ट्रॉफी है जो कि इस साल वेस्ट बंगाल को हराकर 7वीं बार जीत ली है केरला ने। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। केरला ने वेस्ट बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी 7वीं बार जीती है। याद रखना है आपसे, 75 नंबर की जो संतोष ट्रॉफी थी, इसको ऑर्गेनाइज़ कराया गया। कहाँ कराया गया? तो केरला में ही ऑर्गेनाइज़ कराया गया और केरला के द्वारा ही इसको जीत लिया गया। वेस्ट बंगाल यहाँ पर हारा है, आपको ध्यान रखना है। बात की जाए, इसमें अवार्ड्स दिए गए हैं किसको? जैसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं जीजो जोसेफ, और टॉप स्कोरर रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा गोल किए हैं, कितने? 9 गोल किए हैं। इनका नाम है जैसिन टीके। ठीक है, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। संतोष ट्रॉफी जीती है केरला ने। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई उलन बटार में, और वहाँ पर भारत ने 17 मेडल जीते हैं। भारत की रैंकिंग यहाँ पर 5 रही है, और जापान यहाँ पर टॉप पोजीशन पर रहा है 21 मेडल के साथ। मैक्स वर्स्टप्पन लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीते हैं। सर्बिया ओपन टाइटल ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें एंड्रयू रुबलदेव जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने नोवाक जोकोविच को हराकर इस टाइटल को जीत लिया। F1 एमिलिया रोमांगना ग्रैंड पिक्स 2022 रेडबुल चलाने वाले नीदरलैंड के प्लेयर मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। विजडन एल्मनाक रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को इन्होंने क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। वैसे तो 5 प्लेयरों को किया है, लेकिन भारत के 2 प्लेयर यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, जिनका नाम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट काइंड ऑफ मोबाइल ऐप डेवलप हुई, किसके लिए? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ऑर्गेनाइज होने वाले हैं कर्नाटका बेंगलुरु में, उसके लिए। हरियाणा 12वें नंबर का सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप को जीत गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइजेस डिफेंडर यूरोप 2022 एंड स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 बिगिन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये मतलब करवा रहा है, होस्ट नहीं कर रहा है, करवा रहा है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये एक्सरसाइज करवा रहा है, जिसका नाम है डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, नाटो के द्वारा इस इस एक्सरसाइज को करवाया जा रहा है। आपको बता दूं, अभी स्टार्ट करा है इसने पोलैंड से। नाटो के द्वारा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिफेंडर यूरोपा 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 को अलग अलग देशों में ऑर्गेनाइज़ कराया जाएगा। सबसे पहले ये पोलैंड में ऑर्गेनाइज़ कराएगी, उसके बाद और 8 कंट्रीज़ में इसको ऑर्गेनाइज़ कराया जाएगा। अब पोलैंड की यहाँ पर बात हुई है, तो पोलैंड की कैपिटल है वॉर्शो, करेंसी है इसकी पॉलिश ज़्लोटी, प्रेसिडेंट है एंड्रयू डूडा। ठीक है, चलिए, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको आसानी से ले पाएंगे। ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, सीएम नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड
नेशंस फर्स्ट इथेनॉल प्लांट इन विच डिस्ट्रिक्ट बिहार। तो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में नीतीश कुमार जो कि चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, उन्होंने भारत की पहली इथेनॉल प्लांट को इनॉग्रेट किया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये जो इनॉग्रेशन है ये किया गया है तो पूर्णिया में इसको नीतीश कुमार जी ने इनॉग्रेट किया है। याद रखना है, भारत की ये पहली है, भारत की पहली इथेनॉल प्लांट है, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बिहार में इनॉग्रेट किया गया चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के द्वारा। 105 करोड़ का इसमें टोटल खर्चा आया है, ध्यान रखना है। बात हुई है बिहार की, तो बिहार को बहुत समय से हमने रिवाइज़ नहीं किया है। बिहार को फॉर्म किया गया था 1912 में, स्टेट का दर्जा 1950 में दे दिया गया था और कैपिटल इसकी पटना है, डिस्ट्रिक्ट इसके 38 हैं, गवर्नर फागू चौहान है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है, लेजिस्लेचर बाईकैमरल है जहां की काउंसिल में 75 सीट्स, असेंबली में 243 सीट्स आती हैं, राज्यसभा में 16 सीट, लोकसभा में 40 सीट यहां से आती हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो इम्पॉर्टेंट वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ का इम्पॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नकटी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंत या राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। मैप पर देखें तो बिहार की एक तो इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है नेपाल के साथ, इंटरनल बाउंड्री की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल के साथ इसकी इंटरनल बाउंड्री लगती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 का कब मनाया गया? तो आंसर यहाँ पर होगा 3 मई को, 3 मई को हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2022 का मना रहे हैं। आपको बता दूं हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट होता है 1993 से। बात हुई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, तो इसकी थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। क्या? जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज इसकी थीम रही है। आगे बात करें तो इम्पॉर्टेंट जो डेज इस मंथ में हमने पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को हमने सेलिब्रेट किया, वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को हमने सेलिब्रेट किया, वर्ल्ड लाफ्टर डे 1 मई को हमने सेलिब्रेट किया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई और वर्ल्ड अस्थमा डे भी 3 मई को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आगे बात करें हुज ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स। तो एक बुक है लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा राशिद किदवई के द्वारा इस बुक को लिखा गया। राशिद किदवई ने लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स बुक को लिखा है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए अब रिसेंटली में जो बुकें अनाउंस हुई हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली बुक पढ़ ली, दूसरी है देवेंद्र फडणवीस ने एक अमित शाह जी के ऊपर बुक को रिलीज़ किया जिसका नाम अमित शाह एनी बाजपची वटचल, ये बुक है, मतलब मराठी में इसको लिखा गया है। आगे बात करें तो अगली बुक है विनोद राय जी की, जिन्होंने बुक लिखी नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग इन द BCCI। अगली बुक है चाइनीज़ स्पाइज, इस बुक को लिखा है रॉजर फॉलीगॉट ने, जो कि फ्रॉम चेयरमैन माओ से लेकर सी जिनपिंग के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। नवीन पटनायक ने 2 बुक रिलीज़ की, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी और माई रिसर्च वर्क ऑन सिख हिस्ट्री एंड फिलॉसफी। इस बुक को नवीन पटनायक के द्वारा रिलीज़ किया गया। अगली है जो हमारे कैग थे विनोद राय जी, उनके द्वारा इस बुक को लिखा गया नॉट जस्ट अ वॉचमैन, इसके बारे में शायद हमने ऊपर बात कर ली है, रिपीट हो गई है ये। टॉम्ब ऑफ सैंड, ये जो नोवेल है ये पहला नोवेल बना है हिंदी का जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है। टाइगर ऑफ ड्रास
कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो, इस बुक को मीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत के द्वारा लिखा गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट टू बिल्ड स्टेडियम इन नीरज चोपड़ा होम टाउन। तो नीरज चोपड़ा जी का जहां होम टाउन है, जो उनका गांव है, जो शहर है, उस पर ही एक स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो वो कहाँ किस स्टेट में बनाया जा रहा है आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आपको पता है नीरज चोपड़ा कहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा के होम टाउन में, उनके होम टाउन में एक स्टेडियम बनाया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी ने अनाउंस किया है कि हम जो ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं नीरज चोपड़ा जी, उनके विलेज पानीपत में जो उनका विलेज है वहाँ पर हम बनाने वाले हैं एक स्टेडियम, जिसमें 10 करोड़ का टोटल खर्चा आएगा। रिसेंटली में जो भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जो कि पहली अपनी तरीके की महाराष्ट्र जीन बैंक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। महाराष्ट्र जो कि पहली स्टेट बन गया है जिसने डेवलप किया है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को। उत्तर प्रदेश के आगरा में वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम को लॉन्च किया गया। झारखंड के जमतारा में जो कि पहला डिस्ट्रिक्ट ऐसा बना जहां पर हर गांव में लाइब्रेरी सेटअप हुई है। तमिलनाडु जिसने माइनॉरिटी राइट डे हर साल 18 दिसंबर को मनाने की घोषणा की है। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने सोशल अवेयरनेस कैंपेन सांस को लॉन्च किया है। महाराष्ट्र पहला स्टेट बन गया है इंडिया का जिसने बस सर्विस लॉन्च की है जिसमें टोटल डिजिटल टिकटिंग सिस्टम होगा। कर्नाटका ने रॉबिन उथप्पा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है सत्यजीत रे बर्थ एनिवर्सरी नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा विल होस्ट फिल्म फेस्टिवल एट विच सिटी। तो आपको बता दूं सत्यजीत रे जी का इस साल 101 ईयर का बर्थ एनिवर्सरी है जिसमें नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा के द्वारा उनके बर्थ एनिवर्सरी में एक फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल होस्ट किया जा रहा है। कहाँ होस्ट किया जा रहा है तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बॉम्बे में होस्ट किया। मतलब बॉम्बे तो पहले कहते थे, मुंबई में होस्ट किया जा रहा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 101 नंबर का इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है उनके और साथ साथ नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा के द्वारा मुंबई में 3 डेज़ का फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया गया रेस्पेक्ट में सत्यजीत रे जी की बात की जाए तो आपको बता दूं इनको 1992 में भारत रत्न और 1992 में ऑस्कर प्राइज़ इनको मिला है, याद रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच बैंक जॉइन द यूनाइटेड नेशंस एज अ सिग्नेटरी। तो किसने यूनाइटेड नेशन में सिग्नेचर के रूप में ज्वाइन किया है। तो आपको बता दूं आंसर यहाँ पर हो जाएगा HDFC लाइफ। क्यों किया है? क्योंकि जो HDFC लाइफ है इसकी जो रिकवरी है, मतलब फंड की जो रिकवरी है, मान लीजिए कुछ किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर इनसे इन्होंने बीमा वगैरह करवा रखा है तो इनकी जो मतलब एडजस्टमेंट है वो आसानी से और काफ़ी स्मूथली ये कर देते हैं। इसीलिए यूनाइटेड नेशन में इनको सिग्नेटरी के लिए रिप्रेजेंट कराया गया। और याद रखना है, आपको बता दूं कि जो सिग्नेटरी का मतलब ये है कि इनका जो कार्यक्रम चल रहा है ना बाकियों के कंपेयर में बहुत अच्छा चल रहा है और मार्केट में सस्टेनेबिलिटी इनकी बहुत तगड़ी है। मतलब ये इतनी आसानी से डूबेंगे नहीं, ये कहने का मतलब यहाँ पर है। और आपको बता दूं कि इससे और भी यूनाइटेड नेशन का जब बैग मिल जाता है तो लोगों का जो ट्रस्ट है और ज़्यादा इसके ऊपर बढ़ेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर की बात की जाए तो CEO इसके HDFC लाइफ के विभा पडालकर हैं। ठीक है, आगे बात करें, GST रेवेन्यू ऑफ अप्रैल 2022 हाउ मच रिसीव ऑल टाइम हाई। माना जा रहा है GST अप्रैल 2022 का सबसे हाईएस्ट कलेक्ट हुआ है अभी तक का। तो कितना हाईएस्ट कलेक्ट हुआ है आप देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर आपको बता दूँ 1.68 लाख करोड़
का जो मतलब जीएसटी है वो रिसीव हुआ है अप्रैल 2022 के मंथ में। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे और बाकी देख सकते हैं, इतना डेटा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप ये याद रख लीजिए 1.68 लाख करोड़ का जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो काफ़ी अभी तक के में सबसे ज़्यादा हुआ है। वैसे पिछले मंथ भी ऐसा ही कहा जा रहा था, उससे पिछले मंथ भी ऐसा ही कहा जा रहा था, तो इस तरीके से होता रहता है। लेकिन आपको ध्यान रखना 1.6 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है अप्रैल के मंथ में। आगे बात करें आज के क्विज़ की, हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ सीबीडीटी चेयरपर्सन। तो किसको एडिशनल चार्ज दिया गया है सीबीडीटी के चेयरपर्सन का? आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।